हेलो बच्चों। हाँ, सो आज मैं आपके सामने क्या लेकर आई हूँ। सैम्पल पेपर ही है, बट इट्स अ लेटेस्ट सैम्पल पेपर दैट इज जो कि सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाला है। तो आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको ये क्वेश्चंस को समझना है। पहले जस्ट गेट टू नो कि मैं कौन सा ट्रिक लगा रही हूँ, सो दैट आप लोग भी क्या होगा, कर तो लोगे इन क्वेश्चंस को, आई हैव नो डाउट। बट क्या होगा कि आप ज्यादा टाइम लगाओगे, आप कुछ और तरीके से सोच रहे होंगे इस क्वेश्चन को। तो क्या करने का है, आप जस्ट मेरा एक बार वीडियो देखिए एंड गेट टू नो कि हाँ मैम किस तरीके से ट्रिक लगा रही हूँ, किस तरीके से हम टाइम सेव कर सकते हैं कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन फटाफट से हो जाए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग ऑफ टाइम। वहां पे आपको वर्किंग नहीं शो करनी है, आपको सिर्फ एक ट्रिक आनी चाहिए जिससे आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, स्टार्ट करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, b square equals to 2 square into 3 into 5, c is this and LCM of ABC। LCM of ABC हमेशा ध्यान रखो, LCM of ABC मतलब हमें LCM में हमेशा मैक्सिमम पावर लेनी होती है। जैसे अगर मैं ABC का LCM लूंगी तो आई कैन सी 2 की पावर 2 आ सकती है, 3 में 3 की पावर x ले सकते हैं, अभी हमें x नहीं पता कितना हो सकता है, एंड 5 भी आएगा LCM में एंड 7 भी आएगा। ठीक है, सो दिस इज लाइक वी हैव चूज द नंबर्स फ्रॉम ABC LCM निकालने के लिए। एंड द सेम प्रोसेस 3780 का हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सो 2 की टर्म में ये आप करिएगा प्लीज। तो आपके पास में क्या नंबर आएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 3 into 5 into 7. When you will do this prime factorization, like 2 1 ja 2, 2 8 ja 16, 2 9 ja 18 0, 2 9 ja 18, 2 4 ja 8, 2 4, this process you have to do till like आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप कंपेयर करोगे ना यहाँ पे, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3, तो यू विल गेट x का वैल्यू 3। ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू डू। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, कंपेयर करना है वैल्यूज को, और आपका हो जाएगा। ठीक है, नाउ the question number 2, the shortest distance the point 2 3 from the y axis is। अब देखो इसमें shortest distance बोला है from this point 2 3। जब भी y axis की बात होती है ना, आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाउ फार इट इज। तो वहां पे आपको अपोजिट सोचना है, y एक्सिस पे 2 3 पे x एक्सिस का सोचो। देखो y एक्सिस पे मैं इसको प्लॉट करूंगी 2 3 कुछ यहाँ पे आएगा, और मैं अगर इसको y एक्सिस पे डिस्टेंस देखूंगी तो ऑब्वियसली x एक्सिस का ही देखूंगी ना कि कितना दूर है। तो y एक्सिस का होता है तो x कोऑर्डिनेट सोचो, x एक्सिस का बोलता है तो y कोऑर्डिनेट देखो। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 2। Now question number 3, if the line given by 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are not parallel, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी जब वो क्रॉस हो रहे होंगे। तो हमारा जब क्रॉस होता है तो कौन सा कंडीशन आता है, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, राइट। और इसमें हमको नॉट इक्वल्स टू में आंसर भी दे रखा है, तो हमारा केस ये वाला लगा देंगे हम इसमें। a1 हमारा ये हो जाएगा, b1 हमारा ये हो जाएगा, a2 ये हो जाएगा एंड b2 ये हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यूज, तो इसमें हो जाएगा 3/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2k/5। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस इज 1 सेकेंड में लेट मी चेक, हाँ 3/2 है ये, हाँ मैं खुद कंफ्यूज हो गई। तो दिस इज योर 15 इज नॉट इक्वल्स टू 4k, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 15/4, सो योर आंसर इज बी। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k हैज टू बी एनी वैल्यू, k की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, k हैज टू बी एनी वैल्यू, इतना नहीं लिखना है, बट अगर 1 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना होता है, एक्सेप्ट 15/4, एक्सेप्ट 15/4 को छोड़ के आपकी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 1 मार्क पे इज नॉट, ठीक है एमसीक्यू है तो वहां पे हमने टिक कर दिया, बट क्या होगा कि जब आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखना होगा, ये वाला स्टेटमेंट आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा कि k की वैल्यू एक्सेप्ट दिस आपकी सारी वैलिड होगी। ठीक है, चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके दिख रहा है ना स्क्रीन पे, परफेक्ट। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब और सर्कल। अब क्वाड्रिलेटरल हमारा बनाया हुआ है और जो कि क्या कर रहा है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके अंदर है। अगर मैंने मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका सब 360 डिग्री हो और उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो। ठीक है, अभी हमें 2 मार्क का तो है नहीं कि अच्छे से ड्रॉ करना है। नाउ लेबल भी कर देते हैं इसको, ABCD। आपको BC दे रखा है 7, CD दे रखा है 4 एंड AD दे रखा है 3। आपको निकालना है AB, आपको AB निकालना है। अब बेटा इसमें क्या है, सोचना है आपको कि हमने सर्कल में थ्योरम प्रूव की थी रोम्बस वाली, इफ यू रिमेंबर, हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं वहां पे कि अपोजिट साइड का सम क्या होता है, हमारा इक्वल होता है।
वहां पे हमने प्रूफ किया है पूरा, एंड दैट इज लाइक दिस थ्योरम ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप जरूर करके जाइएगा। इन केस बेटा आपको लगता है ना किसी टॉपिक का मुझे पूरा पूरा करवाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एग्जाम में बहुत बनते हैं, जैसे सर्कल में भी आई नो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्रीक्वेंटली आस्क होते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो आई श्योर कि मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, लाइक 10-15 क्वेश्चन फॉर इंडिविजुअल चैप्टर्स, अगर आप मुझे बताते हैं तो। बिकॉज दिस मोमेंट ऑफ टाइम समहाउ आई फील लाइक कि पेपर्स कर लेता है, पेपर ज्यादा बेस्ट होता है, इसमें आपको सारा फ्लेवर भी मिल जाएगा कि हाँ इस टाइप का 1 मार्क का बन रहा है, इस टाइप का 2 मार्क का मिला, और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी देखो पुट कर दो इसमें फटाफट से वैल्यू। तो ए बी हमें निकालना ही है, और सी डी आपका 4 है, यहाँ पे 7 + 3 हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। 10 ओ ये तो अगेन बहुत सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है और बोर्ड में भी है ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको आइडेंटिटी याद करनी है कि सेक्स स्क्वायर थीटा है ना, एक्स नहीं है इसमें, ओके। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका आइडेंटिटी हमारा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको पुट कर देंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब इसमें देखो इसका वैल्यू तो निकालना ही है, इसका वैल्यू गिवन है, इसका निकालना है, इसका वैल्यू गिवन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 ऑन एक्स। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी। डी इज द आंसर। ठीक है, तो आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों आइडेंटिटीज लर्न कर लो, कॉपी फॉर डायरी बना लो सारे फॉर्मूलाज की, पॉलिनोमियल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, इन सब के आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में वीडियोस बनाते हैं। ओके बाय।